12 क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं 12 क्वेश्चन की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी की बात हो रही, तो इसको हम लोग देसी मेथड से करते हैं। मैथ बहुत सिंपल है। देसी में कह रहे हैं 2 एपी है, एक हमारे पास ये रही AP1 और एक हम बात करेंगे एक को क्या हमारा कोरोना हो गया था, एक क्या हो गया, एक AP2 की बात करते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर D है तो यार एक बात बताओ, क्या इसका कॉमन डिफरेंस D नहीं होगा? यस और नो? क्या कह रहे हैं, दोनों का सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। लेकिन बात करिए कॉमन डिफरेंस की, इन्होंने फर्स्ट टर्म की बिल्कुल बात नहीं कही है, तो इनके फर्स्ट टर्म अलग अलग होंगे। मान लो इसका A1 ले लिया और इसका फर्स्ट टर्म मैंने A2 ले लिया। ये बात समझ आई? उन्होंने केवल बात की थी कि इनके 2 AP हैं, इनके कॉमन डिफरेंस बराबर हैं। फर्स्ट टर्म की बात नहीं की थी कि इक्वल है, तो बट हमने डिफरेंट ले लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब दिमाग में ये क्वेश्चन कि सर आपने फर्स्ट टर्म को क्यों लेट किया? तो याद रख लो, अगर AP बनानी है तो आपको A और D पता लग जाए, मतलब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता लग जाए तो आप AP बना सकते हैं। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। मतलब इस AP का जो 100 टर्म है और इस AP का जो 100 टर्म है, उनका अगर माइनस कर दिया जाए, ये माइनस साइन है, तो वो किसके बराबर आता है, 100 के बराबर आता है। ये गिवन है, ठीक है। माइनस साइन है, मैं फील करा रहा हूँ, मुझे फॉर्मेलिटी नहीं आती लिखने का तरीका, लेकिन आप केवल कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। इस वाली AP का 100 टर्म को ऐसे लिखे ना, A100, इस वाली AP का, ठीक है सर, डिफरेंस कितना, 100। तो कह रहे हैं फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मतलब हमको ये फाइंड करना है, ये चीज़ हमको फाइंड करना। अब ऐसा मत सोना सर ये तो कट के 0 आ गया, अरे यार ये AP के 100 टर्म है, ठीक है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे आप लोग, ये हमको कायदे में फाइंड करना है। क्लियर है ना? चलिए अच्छा, अब देखते कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो गिवन क्या है, इस वाली AP का 100 टर्म क्या है, इस वाली AP का 100 टर्म, तो ऐसे लिखेंगे A1 प्लस 99D। सही बात है भाई। माइनस इस वाली AP का A2 प्लस 99D। कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। क्लियर है? ठीक है जी, माइनस अंदर जाएगा, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस का 99D इक्वल्स टू 100। ये कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस A2 कितना आ गया हमारे पास, ये निकल के आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा था कि इन AP के 1000 टर्म का माइनस बताओ क्या आएगा। तो चलिए 1000 टर्म क्या होगा, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस, चलिए देखते रहना, ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अब माइनस ने अंदर प्रवेश किया, ये सर फिर से कैंसिल हो गया। कितना आया, A1 माइनस A2, वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। देखो आंसर आ गया, आपको 2 नंबर मिल गए। लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो मैं बताऊंगा नॉलेज वाली बात इस क्वेश्चन में क्या है। पहले इस क्वेश्चन को फिर से फील करा दें, क्योंकि बहुत से बच्चों को कमेंट आए थे सर थोड़ा फास्ट कर देते हो आप। मैंने कहा हैबिट है, अब करते हैं थोड़ा धीरे करने की। तो फर्स्ट टर्म तो जो सिंपल चीज़ें होती हैं मैं उनको फास्ट करता हूँ, मैं इंट्रो पार्ट इसीलिए अपलोड कर देता हूँ पहले। तो फर्स्ट टर्म इसका A1 लेट किया, इसका A2, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बारे में बताया नहीं था, इसलिए मैंने डिफरेंट लेट कर लिया। कॉमन डिफरेंस सेम बोले थे भैया, सेम ले लिया। और कह रहे हैं इस AP का जो 100 टर्म है और इस AP का जो 100 टर्म है, उनका जो डिफरेंस है वो 100 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस वाली AP का 100 टर्म A प्लस 99D होता है, पढ़े हम लोगों ने। इसका फर्स्ट टर्म A1 है तो ये, इसका फर्स्ट टर्म A2 है, तो ये आगे निकल गए। फिर कह रहे हैं इसी AP का 1000 टर्म किया तो भी 100 आया। मतलब क्या हुआ, अभी मैं 2 AP लेता हूँ जिनके डिफरेंस बराबर हैं। देखो जरा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, और एक AP लिए मैंने 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, क्या इनके डिफरेंस बराबर नहीं है। देखो भाई, मैं इस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या हुआ, कि अगर उनके कॉमन डिफरेंस बराबर, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इनके 100 टर्म का माइनस किया तो भी 100 आ रहा है, 1000 क्या किया तो भी 100 क्यों आ रहा है। अभी पता लग जाएगा क्यों आ रहा है। ये 2 AP ऐसी हैं, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 2 और इसका फर्स्ट टर्म कितना है A, लेकिन देखो डिफरेंस तो बराबर है। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब इस AP का
हम लोग निकालते हैं, मान लो 50 में टर्म निकालते हैं, 50 में टर्म ए 50 निकालते हैं, तो वो क्या होगा ए प्लस 49d, क्लियर है, माइनस इस वाली ए पी का निकालते हैं ए प्लस 49d, दोनों फिर माइनस करते हैं, तो देखो क्या आएगा, ए कितना है 2, 49d कितना है 2, माइनस ए कितना है 1, और ये माइनस अंदर जाएगा 49 इंटू, तो देख कैंसिल हो, कितना आ गया, मतलब इस ए पी के 50 टर्म का डिफरेंस कितना आ गया, फर्स्ट 1 आ गया। अब इसी ए पी के 100 टर्म का डिफरेंस निकाल दे, तो कितना आ गया ए प्लस 99d माइनस ए प्लस 99। अब आप कहें सर ये ए, अरे इस ए की जगह कितना आएगा 2 और इस ए की जगह कितना आएगा 1, सॉल्व कर लो, देखो फिर से 1 आएगा। इन दो ए पी के 1000 टर्म का माइनस करोगे फिर से 1 आएगा, इस ए पी के 2 टर्म का माइनस करोगे हमेशा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक बात याद रखो, दो ए पी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो उनके किसी भी टर्म का अगर आप माइनस करेंगे तो हमेशा एक ही नंबर आएगा, चाहे 100 है तो 100 आएगा। अब ये 1 आया ना, तो इस पूरे क्वेश्चन में 1 ही आएगा। और देखो क्यों आ रहा है 1, सुनो, 2 से 1 गया 1, 4 से 3 गया, 6 से 5 गया, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको बिना सॉल्व कर। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, तो ऐसे से थोड़ी ना करके आओगे सर देख लो, ऐसे नहीं होता ना, तो इससे तरीका ये, बस मीनिंग समझो कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है किसी भी दो ए पी का, तो उनका हमेशा जो आंसर आएगा हर केस में इक्वल है। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, क्या कह रहा है भाई इसमें कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, देखो इस क्वेश्चन को मैं देसी मेथड से ही बताऊंगा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो ऐसे केस में देखिए बहुत सिंपल मेथड है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिख लो 100, बच्चों को पता है। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999, बच्चों को पता है। अब चेक करेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है, चेक कर इसको, फर्स्ट वाले को, सबसे एंड वाले को। तो चलिए 7 का डिवाइड करते हैं 100 में, 7 बन जा 7, 3 0, 7 4 जा, डिवाइड तो मैंने ठीक किया होगा। चलिए अच्छा, अब ये 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर 100 से 2 कर दो माइनस, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेकिन 100 से 2 माइनस करते ही 98 आएगा, लेकिन वो तो 2 डिजिट का हो जाएगा, तो माइनस तो कर नहीं सकते। अब 7 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा, लेकिन ये 2 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो इसका डिवाइड चला जाएगा। समझो ना बात को भाई, 7 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा। यहाँ पर कौन सा नंबर होता तब 7 का डिवाइड जाता, 7 होता, तो 5 ऐड कर दें, तो 5 इसमें नहीं ऐड करेंगे, होल नंबर में ऐड करेंगे ना। तो मतलब 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 105। अगला नंबर क्या होगा, 7 ऐड कर दो, चमका। चलिए पहला नंबर और लास्ट नंबर फाइंड करते हैं। लास्ट वाले में डिवाइड करी भाई 7 का, 7 बन जा 7 2 9, 7 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा कितना है 5। अच्छा इस नंबर से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो क्या वो 7 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ 2 ऐड, क्या 8 7 2 जा, यहाँ 18 आएगा यहाँ पे, यार ऐसे मत कर भाई, वीडियो बनना है, क्या है हंसी बना रहे हैं कि बच्चों 7 2 18 कर रहे हैं तो ठीक है, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो, या तो 5 इसमें तो माइनस कर दो, या 2 ऐड कर दो तो भी तो डिविजिबल हो जाएगा ना। लेकिन 2 ऐड करते ये बन जाएगा 4 डिजिट का, तो यहाँ पे डिजिट पे प्लस नहीं करें, यहाँ क्या करेंगे माइनस, तो 5 कर दो माइनस, तो कितना आएगा 994। तो रटना मत कि इसमें ऐड किया था इसमें माइनस नहीं, बिल्कुल समझो ना यहाँ पे ऐड क्यों किया था, यहाँ पे माइनस क्यों किया। तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ये सबसे छोटा नंबर हो गया जो 7 से डिविजिबल होगा। बट हमको टोटल फाइंड करना है, तो बस ये लास्ट टर्म हो गया, an कितना हो गया 994, a कितना हो गया 105, और डियर n फाइंड करना है, और डिफरेंस कितना हो गया 7। तो बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। an, अच्छा बहुत से बच्चे उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि मैं पूरा आंसर निकालूं, तो गलत उम्मीद लगाए हो। डी की वैल्यू क्या है 7। यार कैलकुलेशन खुद से क्या करो, बच्चों वाली चीज़ है ये तो, ठीक है। n निकाल लेना,
ठीक है जी। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये इसमें जानो कि सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 लाई 10 and 250 10 and 250। एक चीज़ और सुन लो जरा, आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द नंबर बिटवीन 5 and 10, तो आप मुझे सोच समझ कर बताओ, क्या 5 और 10 को उसमें इंक्लूड करोगे? क्या 5 और 10 उसमें आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर ये बोले फाइंड द नंबर फ्रॉम 5 to 10 तो इंक्लूड होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी। बिटवीन आ जाए तो आउटर वाले नंबर को हम नहीं लेते, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 4 के मल्टीपल है ना, हाँ जी, 4 के कितने मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में होंगे? तो 10 के बाद क्या आएगा? 11 4 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 12 तो है? सही बात है। 16 होगा? ऐसे कब तक? 250 को चेक करेंगे, देखना भाई आ रहा नहीं आ रहा है। 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8। अब 2 अगर माइनस कर दे मतलब 2 4 8, क्लियर है ना। 10 से लेके 250 के बीच में 12 सबसे छोटा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, और 248 सबसे बड़ा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। an इक्वल्स टू 248, a इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 4 और n हमको पता करना है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। टू 4n -4 और ये n निकाल लेना, मैं नहीं निकालूंगा बिल्कुल भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू है कि आर द nth टर्म ऑफ द एपी। बहुत दमदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। 63 65 67 डॉट 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 एंड 3 10 70 डॉट डॉट। देखो इस क्वेश्चन को मैं फील करा दूं, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहे हैं n की क्या वैल्यू होगी, मतलब फाइंड n। ये थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर, मतलब हमको n फाइंड करना है। एक केस दिया गया है कि इस एपी का जो nth टर्म है मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, और इस एपी का जो लास्ट टर्म वो इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन पढ़ो पहले। इस एपी का जो लास्ट टर्म है और इस एपी का जो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म वो इक्वल है, तब n बताओ क्या होगा। तो चलिए यार, अच्छा इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 63। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। रुक जाओ ना। और an अभी हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? a प्लस n -1 इंटू डी। तो a कितना हो गया? 63 प्लस n तो पता नहीं है, n ही तो फाइंड करना है। d कितना है? 2। 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस प्लस का 61। अब इधर फर्स्ट टर्म कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। और an बराबर क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है? 3, n तो यार पता ही नहीं हमको, और d कितना है? 7। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ। यार ये तो कैलकुलेशन है, 10th क्लास के बच्चे को ये तो समझाएंगे नहीं कि यार 7 का मल्टीप्लाई n में किया तो 7n हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 7 बन जाए 7। तो वीडियो देख लिया तुमने। चलिए अच्छा, अब ये इस वाली एपी का nth टर्म है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये बराबर कर दो। 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4। 7n इस तरफ आएगा तो 2n से 7n गया तो 5n माइनस 4, और माइनस का होगा ना जब इधर आएगा, बोलते नहीं बेटा तुम लोग। माइनस का 5n इक्वल टू माइनस का 65, n कितना आ गया? 13। मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग सुनो जरा। इस एपी का निकालो 13th टर्म और इस एपी का निकालो 13th टर्म, दोनों बराबर आएंगे। निकाल के देख लो, डू योर सेल्फ, निकाल के देख लेना। a प्लस 12d a प्लस 12 बराबर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी, सुनो, डिटरमाइन द एपी मतलब आपको एपी बनानी है, और एपी बनाने के लिए आपको ए पता लग जाए और आपको डी पता लग जाए, बात खत्म आपका। क्यों? ए और डी पता लग जाए तो एपी बनाने का तरीका होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d। अच्छा एक बात सुनो, उन्होंने ये कहा है कि एपी बनाओ। उन्होंने क्या कहा?
एपी बनाओ, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन कि सर उन्होंने कहा एपी ना कितने टर्म्स बताने हैं उनको, 1 2, तो ऐसे में एटलीस्ट जो 4 टर्म तो आप कम से कम बता दो। वैसे 5-6 बता सकते हो, बट 4 इनफ। 4 के बाद आप, क्योंकि कुछ एटिकेट्स होते हैं कि ये भी नहीं कि 1 बताकर आ गए, 2 बताकर आ गए, 4 के बाद आप डॉट डॉट लगा दें कि भैया ये हमारी एपी निकल गया। जैसे कोई भी घर पे मेहमान आता है तो उसने कहा भैया पानी लेगा, तो ऐसा तो है नहीं पूरा भगवान आ गए लो ठूंस लो, ऐसे नहीं कहता, गिलास में इसको देते हैं आराम से, एटिकेट्स होते हैं ना कुछ, तो ये नहीं कि सारे हमने बना के आ गए। तो चलिए, अच्छा अब कह रहे हैं एपी बनानी है, हुज थर्ड टर्म, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ यार, थर्ड टर्म को लिखते हैं a + 2d, कितना दिया गया 16, ठीक है। कह रहे हैं एंड द सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म मतलब a + 6d एक्सीड्स, बड़ा है किससे, 5 टर्म से, मतलब बड़ा कौन है, सेवंथ टर्म, किससे, 5 टर्म से। तो ऐड किस में होगा, y 12, 12 ज़्यादा है। अच्छा y 12 का जो थोड़े बच्चे हैं वो डिवाइड कर देते हैं 12 का, उनके दिमाग में ऐसा नहीं, मीनिंग समझो, y मीन्स है कि 12 तक बड़ा है, ठीक है। ये थोड़े इंग्लिश की बातें जो आपको आनी चाहिए। इस इक्वेशन को फिर से समझो, कह रहे हैं उस AP का जो 7th टर्म है, और 7th टर्म एक कम होता है, उसी AP के 5th टर्म से 12 जाता है, मतलब बड़ा कौन है, 7th टर्म, और जो बड़ा होता है इसके अपोजिट प्लस करते हैं तभी तो इक्वल होगा। अगर इसी में ऐड कर दोगे 12 तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बात को समझो, ठीक है सर। तो a से a कैंसिल, 6d से 4d गया 2d, d कितना आ गया 6, d की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो a + 2 × 6 = 16, तो a कितना आ गया 4, a आ गया 4 और d आ गया 6। अब AP बना दो, तो ये 4 + d 10, फिर 2d 6 16, फिर 22, तो ये हमारी AP बन गई। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, इसमें सिंपल सा है ये। चलिए सब बेसिक बातें हैं, लिख लो इसको। चलो 17th क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अच्छा ठीक है सर, देखो अलग क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम द लास्ट। तो देखो वैसे AP है 3 8 13 ... 2 5। देखो यार एक तो इसका डायरेक्ट मेथड है, वो केवल इसी के लिए अगर पीछे से कोई टर्म फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला होता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है L - n - 1 × d। L मतलब लास्ट टर्म, तो इसमें लास्ट टर्म कितना है 253 माइनस n कितना है n 20 -1, d कितना है 8 से 3 या 5। इसका एक और मेथड से, इसके 3 मेथड है, मैंने इंट्रो पार्ट में बताए हैं, लेकिन मैं भी और बता दूंगा। यार माइनस करो ना कोई एक बच्चा, आंसर मत बताओ अपना, ठीक भी तो होना चाहिए। 13 से 5 गया 8, 9 गया 14 गया 5, ठीक है। मतलब इस AP में अगर पीछे से आप 20वां टर्म फाइंड करेंगे तो वो 158 आएगा। लेकिन एक बात सुनो, बोर्ड में यही क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो एग्जाम्पल 11 की तरह कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, और ब्रैकेट में लिखा रहता है टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म। मतलब अगर ये नहीं लिखा है, सुनो, अगर ये बात नहीं लिखी है CBSE ने, मतलब NCERT के क्वेश्चंस में, तो आप ऐसे भी करके आ सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी से ही आप करना। तो चलिए अच्छा देखिए क्या, पहले तो ये वो थोड़ा लेंदी रहेगा। अब पहले ये पता करो कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं। तो A कितना दिया गया है 3, D कितना है 5 और AN कितना है 253। तो फॉर्मूला होता है AN = A + n - 1 × d। तो A कितना है 253, A कितना है 3, n पता नहीं, D कितना है 5। तो 253 3 + 5n - 5, 253 से 3 गया तो ये 255, पता है क्या था 5 भी लेकर आ गया था, ठीक है। तो ये मैं सोना बहुत लॉजिक लगा दिया मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो 253 से 3 गया तो 250, अब ये 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। अब डिवाइड कर दो तो n कितना आ गया 51। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, मतलब इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं। अच्छा अब कह रहे हैं कि 20th टर्म फाइंड करना है, तो उसका देखो रूल होता है। तो क्या रूल होता है, जो भी टोटल निकल के आए हैं उसमें से 20 माइनस कर दो, जो पूछा गया 20 है तो 20 10 है +1 कर दो, +1 कर दो। क्यों कर दो इंट्रो पार्ट में बताया था, फिर से बता देंगे यार, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ठीक है।
तो 51 में 1 ऐड किया तो भैया कितना हुआ 52, और 52 से 20 गया तो कितना है 32, मतलब स्टार्टिंग से 32 टर्म निकाल दो स्टार्टिंग से। तो चलिए अब निकाल देंगे। A 32 कितना होगा हमारा A प्लस 31D, तो A कितना है A देखो 3, 31D कितना है 5 है ना, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 प्लस 3 ऐड करो कितना आया 1580 आया ना। और देखो यहाँ से भी हमारा 158 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म, देखो हमने फर्स्ट टर्म वाले से ही निकाला है, तो ये मेथड करके आते हैं। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, नंबर वाली बात नहीं, लॉजिक वाली बात कि ये 1 क्यों ऐड किया, तो यार वही बच्चों वाली बात है। अब देखो एक बात सुनो जरा, मैंने कहा ये 10 बच्चे खड़े हैं A B C D E F G H I J। अब मैंने कहा बताओ H पीछे से कौन से नंबर पे है, पीछे से तीसरे नंबर पे, और स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 किस पे है, ऐसे तो 3 + 8 11 नहीं हो गया ये, तो ये तो क्या हुआ फिर, तो ये तो यार बात गड़बड़ हो गई, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी माइनस करके, क्योंकि एक हमेशा ज़्यादा आ रहा है, देखो ना एक हमेशा ज़्यादा नहीं आ रहा है, 10 है तो 11 है, तो हमेशा एक उसमें प्लस करते हैं, वो वाले वो बना होता है ना ये सब 11, हाँ वही वाला छाप लो। 18 देखते हैं, 18 देखते हैं, कह रहे हैं कि द सम ऑफ द 4th टर्म मतलब 3D और 8th टर्म, इन सब का सम, 2 टर्म का सम कितना है 24 है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं एक AP है उसके 4th टर्म को ऐड कर दो और 8 टर्म को अगर ऐड करें तो उसका आंसर कितना है 24, मतलब A और A 2A 7 3 10 10D = 24। 2 कॉमन आ रहा है, ना भी लो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आ रहा है तो ले लो, और ये 12, तो A प्लस 5D कितना आ गया 12। कह रहे हैं द सम ऑफ द 6th टर्म मतलब A प्लस 5D एंड 10th टर्म तो A प्लस 9D कितना है 44, तो A और A 2A 9 4, एक 2 कॉमन, समझ आ रहा ना बच्चों, हाँ क्योंकि ये तो कुछ हमने किया ही नहीं है। A प्लस 7D = 22। क्या कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, यार अब A और D निकाल दो एलिमिनेशन मेथड से, चलो नीचे ही कर देते हैं, नीचे का तो A प्लस ऑप्शन बेटा चेक करते रहना, चलो एलिमिनेशन से प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट, 5 से 7 गया, माइनस का 2D और माइनस का 10, तो D कितना आ गया 5। अब D की वैल्यू आ गई तो D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास A निकल के आ जाएगा, सही है ना सब, 2 5 10। चलिए D की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो A प्लस 5 × 5 = 12, तो 55 25 12 से गया, 12 से 25 12 गया तो -13, ठीक। A कितना गया -13। कह रहे फर्स्ट 3 टर्म मतलब A प्लस D और A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितनी भाई -13 और A कितना है -13 प्लस 5, -13 प्लस 5 × 2, तो माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3, तो ये आ गया फर्स्ट 3 टर्म। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, इसको लिख लो। 19 देख लो इसी में यार, कह रहे हैं सुब्बा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा रॉय जी ने भैया 1995 में वर्क स्टार्ट किया और उनकी जो उस समय एनुअल सैलरी थी वो 5000 थी, और हर साल उनके 200 रुपये बढ़े हैं, और 200 रुपये बढ़े हों तो अभी सुनो 1995 में तो ये सैलरी है, फिर 1996 में सैलरी कितनी रही होगी 5200, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 7000 हुई है। तो क्या रहे बताओ 7000 कितने साल बाद हुई होगी, ठीक है ना, कितने साल बाद, कोई टेंशन नहीं यार। ये AN हो गया, A कितना है फर्स्ट टर्म ये हो गया, D कितना है 200, बस N निकाल दो, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। AN कितना है 7000, A कितना है 5000, N पता नहीं, D कितना है 200, तो 7000 से 5000 गया 2000, और इसका 2200 का यहाँ सीधे डिवाइड कर दो आके, तो ये कितना हो गया हमारे पास, सही कर रहे हैं ना हम लोग, N-1, तो हमने ये हैं समझा नहीं मैं,
किसने? पहले इसको लेके आए, तुम लोग पागल ही रहोगे। पहले इसको मैंने एक स्टेप फालतू कर दिया तो दे जाए मैथ करते। 7,000 से 5,000 के कितना बचा? अब कितना बचा? n-1 इंटू डी। तो 200 का डिवाइड नहीं हुआ इधर आके? ओ किसी से कह भी मत देना इधर, लॉकडाउन वैसे भी चल रहा है, लॉक करके थप्पड़ आएगा तुमको। ये से कैंसिल होगा, ये कितना आ गया? 10। तो n-1 देख रहे ये है, ये होता है लॉजिक। ने यही नहीं पता कि मल्टीप्लाई भी ऐसे हो जाएगा। बोर्ड मास पढ़ा नहीं गई हुआ। चलो छोड़ो, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। सीधे मतलब 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? 7,000 होगी। रामकली को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी लिखो इसे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकली डिस्को चली। रामकली सेव्ड रेट 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक। एक वीक में उसने 5 रुपये सेव करे हैं, वीक ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज़ इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग दिस। देखो भैया क्या किया, सुनो ध्यान से। रामकली के पास 5 रुपये हैं, एक वीक में उसने बचा लिए, फिर हर वीक में 1.75 रुपीज़ बचा रहे, मतलब नेक्स्ट वीक में उसके पास कितने रुपये होंगे? 6.75 होंगे। ऐसे ही करते करते बचा के उसके पास कुछ वीक बाद, पता नहीं कितने वीक बाद, उसके पास टोटल रुपये हो गए इतने। तो बताओ नंबर ऑफ वीक्स। बहुत सिंपल है यार। तो बस an हमको दिया गया है 20.75, a दिया गया है 5, d दिया गया है 1.75, n फाइंड कर दो। n क्या है? नंबर ऑफ वीक्स। तो मुझे तो नहीं लगता कुछ इसमें लॉजिक है। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना है? 20.75, a कितना है? 5, n पता नहीं, d 1.7, तो 5 इससे माइनस हो जाएगा, तो 15.75, और 1.75 का क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा n-1, ये जाएगा 9 बार। देख लूँ पक्का? तो 9, तो 10 वीक बाद उसके रुपए इतने हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, बट डिवाइड हाँ सही होगा यार, आप लोग कह रहे हो तो ठीक है। अब 5.3 का इंट्रो पार्ट देखते हैं और सब करेंगे आराम से।